एपिसोड 78 के शुरुआत में हम एक मेंशन को देखते हैं जहां पर लेडी फैन और उसके साथ एक एल्डर होता है जिसका नाम झाओ जांग होता है। हानली बोलता है, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेडी फैन बोलती है, मैंने सुना आपके पास डायनेमिक वेस्ट मटेरियल्स हैं, हम वो सब आपसे खरीदना चाहते हैं। हानली बोलता है, मेरे पास पहले कुछ था पर अब मैं वो सब बेच दिया, आपको निराश करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तभी लेडी फैन बोलती है, जब हमारे लोग मार्केट में इन मटेरियल्स को ढूंढ रहे थे तो हमने आपको मिस्टीरियसली ये सब सेल करते हुए देखा। अगर आप सामने नहीं आना चाहते तो आप हमें एक बार में अपने बेस्ट मटेरियल सेल कर सकते हैं। लेडी फैन बोलती है, हमारा सेक्ट इतना बड़ा नहीं पर आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हानली सोचता है ये दोनों एक टीम में नहीं, इसलिए लेडी फैन बेस्ट मटेरियल चुराने की कोशिश कर रही। तभी हानली को याद आता है कहीं इस सेक्ट की मास्टर प्राइम स्टार आइसलैंड वाली लड़की तो नहीं। तभी लेडी फैन बोलती है, सीनियर मैं अपनी ईमानदारी दिखा सकती हूँ, आपके पास अभी जितने भी बेस्ट मटेरियल्स हैं मैं वो सब खरीद लूंगी। हानली बोलता है, ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो सकती है पर मुझे नहीं लगता वो आप सब खरीद पाएंगी। नेक्स्ट सीन में हम हानली को बाहर जाते हुए देखते हैं और वो उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है पर वहाँ वॉरियर होने की वजह से नहीं सुन पाता और बोलता है, ये कोई आम इंसान नहीं लगते, मुझे मौका मिला है तो मैं इन लोगों को अपने ट्रेजर सेल कर सकता हूँ। तभी हम लेडी फैन को देखते हैं, वो बोलती है, मैंने कभी किसी के पास इतने बेस्ट मटेरियल्स नहीं देखे, हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जब ये यहाँ मटेरियल्स ले आएगा तो हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। एल्डर ज़ाओ बोलता है, मैंने सुना है ये अभी तक कोर फॉर्मेशन पर आया है तो इसने अभी तक कोई मैजिक ट्रेजर डिफाइन नहीं कर पाया होगा, पर मैंने जो देखा उसके पास ट्रेजर्स की कोई कमी नहीं है। कोर फॉर्मेशन पर जो अभी तक आ पाया है वो अपने पास इतने ट्रेजर रख सकता है, तो तुम कैसे सोच सकती हो मैं उसे हरा सकता हूँ, तुम मुझे पागल समझती हो जो मैं उससे फाइट करूंगा। लेडी फैन बोलती है, आपके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता, मैं इस फाइट में बस आप पर निर्भर हूँ। एल्डर ज़ाओ बोलता है, तुम मुझे अपनी बातों में फंसाकर मरवाना चाहती हो, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो, अगर मैं नहीं होता तो ये मेलोडोरिया सेक्ट कब का खत्म हो जाता और तुम मुझे ही खतरे में डाल रही हो और इससे पहले भी मैंने नुकसान झेला है, अब तुम बेस्ट मटेरियल लेने की बोल रही हो, तुम मेरी भरपाई कैसे करोगी। लेडी फैन बोलती है, आप गुस्सा मत होइए, भले ही ये लड़का टैलेंटेड है पर वो आपसे अभी बहुत छोटा है तो आप इससे आराम से हरा देंगे, इस काम में आपको नुकसान भी नहीं होगा और उसे मारने के बाद मैं और मेलोडोरिया सेक्ट दोनों आपके हो जाएंगे। एल्डर ज़ाओ बोलते हैं, जब वो यहाँ आएगा तो मुझे बात करने देना, तुम चुप रहना, मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा। तभी सिवी इन दोनों की बातें सुन लेती है और अपने मास्टर को बताने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिवी मास्टर से बोलती है, लेडी फैन और एल्डर ज़ाओ मटेरियल्स चुराना चाहते हैं उस सीनियर से, पर वो सीनियर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कल्टीवेशन मेथड भी दिया था। सिवी बोलती है, अगर आप सीनियर को हमारे सेक्टर का गेस्ट एल्डर बना दे तो हम लेडी फैन और एल्डर ज़ाओ से पीछे छुड़ा सकते हैं। मास्टर बोलती है, मैं जानती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। सिवी बोलती है, वो दोनों तो सेक्ट के रूल्स को भी फॉलो नहीं करते और आपकी पोजीशन भी लेने के लिए सोचते हैं, उनके पास कोई खास एबिलिटी भी नहीं है, वो तो हमारे सेक्ट के लिए रिसोर्स भी नहीं ला पाए, रास्ते में ही सब चोरी हो गई जिससे हमारे सेक्ट का बहुत लॉस हो गया। मास्टर बोलती है, इसमें हम किसी की भी गलती नहीं दे सकते, ये सब उतना भी आसान नहीं है, तुम अब जा सकती हो, और बोलती है, तुम कुछ टाइम सेक्ट में ही रहना, सेक्ट के बाहर मत जाना। नेक्स्ट सीन में हानली उन दोनों से मिलने के लिए आ जाता है और वो अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराते हुए वहाँ पर बेस्ट मटेरियल को दिखाने लगता है। लेडी फैन बोलती है, ये सब बहुत रेयर है और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, क्या आप मुझे 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता, हमारे अलावा इन्हें कोई और भी ले सकता है। हानली वहाँ से जाने लगता है। तभी एल्डर ज़ाओ बोलते हैं, आप गुस्सा मत होइए, हम 5% डिस्काउंट में भी काम चला लेंगे। तो हानली ये डील मान जाता है, फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी एल्डर ज़ाओ हानली को रोकते हुए बोलता है, मेरे पास आपके लिए एक डील है, हम चाहते हैं आप हमारे लिए स्कॉर्पियन आइसलैंड पर जाएं। कुछ दिन पहले स्कॉर्पियन आइसलैंड के 3 कोर फॉर्मेशन के लुटेरों ने हमारा ट्रेजर छीन लिया, वो 3 थे और हम 2, इसीलिए हम हार गए और इसमें हमारे कुछ डिसाइपल्स भी मारे गए, पर हम इस मैटर को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। हानली बोलता है, आप पर 3 लोगों ने अटैक किया और ट्रेजर्स को लूट लिया, पर एक कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत बड़ा है, सामने वाला कब कितना ताकतवर निकल जाए ये हम नहीं जान सकते और मैं तो अजनबी हूँ, आप मुझ पर बदला लेने के लिए कैसे भरोसा कर सकते हैं। एल्डर ज़ाओ बोलता है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ चलेंगे और हमारे पास 6 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स हैं, वो हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। एल्डर ज़ाओ बोलता है, मैंने सुना है आप स्पिरिचुअल बैम्बू को भी ढूंढ रहे हैं, जो हमारे ट्रेजर्स लूट लिए गए उसमें से एक हेवन लाइटनिंग बैम्बू भी है, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो वो हम आपको दे देंगे। हानली बोलता है, आप बहुत अच्छे से मेरे बारे में पता किए हैं, आपको यहाँ तक पता है कि मैं स्पिरिचुअल बैम्बूज को भी ढूंढ रहा हूँ। तभी एल्डर ज़ाओ बोलता है, ये सब करके मैं आपको अफोर्ड नहीं करना चाहता और हेवन लाइटनिंग बैम्बू 3 डिवाइन वुड्स में से एक है और चाउटिक स्टार सी में सबसे ज्यादा रेयर है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। हानली पूछता है, हेवन लाइटनिंग बम्बू ग्रो कर सकता है। लेडी फैन बोलती है, ये बम्बू अभी तक रिफाइन नहीं हुआ है, तुम इसे ग्रो कर सकते हो पर ये बहुत स्लो ग्रो होता है, 1000 ईयर में बस 1 इंच बढ़ता है। हानली बोलता है, इस मिशन के लिए मेरी 3 कंडीशन है, पहली, मैं खुद डिसाइड करूंगा हम सामने से फाइट करेंगे या नहीं, दूसरी, हेवन लाइटनिंग बम्बू तुम्हें मुझे खुद देना होगा, और तीसरी, मिशन के बाद मेरे जूनियर को भी आपको ट्रेजर्स में से 1% का हिस्सा देना होगा। एल्डर ज़ाओ मान जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा।